हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करेंगे डीएलएड का हाउस एग्जामिनेशन का पेपर कोड 409, जो कि है, जिसका नाम है सब्जेक्ट का पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये जो पेपर कोड है 409, इसमें आपको ईवीएस के बारे में, पूरे इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी जो है वो दी जाती है। अब ऐसा नहीं है इसमें कि आपको पूरे साइंस के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे ईवीएस पढ़ाने के लिए। आपको एक टाइप से पेडागोजी हेडिंग लिख रखी है ना, तो पेडागोजी सिखाई जाएगी। पेडागोजी का मतलब है कि आप ईवीएस को किस तरह से देखते हैं और उसे बचाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, बच्चों के माइंड में किस तरह से जो है, जो हमारे वातावरण है, जो पर्यावरण पर्यावरण है, उसके बारे में आप जो है वो एक सोच डाल सकते हैं बच्चों के बारे में। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाएगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, एनिमल्स, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी आपको एक तरह से ही बताया जाएगा कि ईवीएस को किस नज़रिए से देखना चाहिए और आप किस तरह से जो है वो ईवीएस को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये जो पेपर है इसका कोड ऑफ कोर्स 409 है और ये हाउस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप ये हाउस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देख लो या फिर फाइनल का, बिल्कुल सेम आता है। बस क्वेश्चन की थोड़ी सी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकी आता नंबर वही हैं जो कि हमें मिलते हैं। ये इस वक्त जब हम हाउस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो आपको 50 नंबर का ये मिलता है और ये आपको 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। लिखा है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, और आपको उनमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एज अ टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हाउ विल यू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम टू चिल्ड्रन। क्योंकि आपको इसमें स्पेस और टाइम, इसके बारे में भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हो, टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो आपसे पूछा है कि अगर आप एक टीचर होते इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, तो आप अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो टाइम का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को आप समझाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राशिका प्रोग्राम। प्राशिका प्रोग्राम पे मैंने वीडियो बनाकर अपलोड जो है मैं कर चुकी हूँ। अगर किसी ने देखनी है वो वीडियो तो आप जो है सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो आपको प्राशिका से संबंधित सारी जो नॉलेज है आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाई है, जितना इम्पोर्टेंट इस चीज़ में हम उस टॉपिक में जितना भी इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने ऑफकोर्स उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बच्चे जब स्कूल में आते हैं ना, या फिर यूँ कहें कि सारे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो अलग अलग चीज़ों के बारे में अपनी उनकी खुद की सोच होती है। ठीक है, जैसे जब वो ट्रेन में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो पेड़ हैं वो हमारे साथ ही चल रहे हैं। बचपन में आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, आप चाहे बस में जाते हो चाहे आप ट्रेन में जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं, जो चांद है, सूरज है, वो भी हमारे साथ ही चल रहा होता है। ठीक है, तो ये तो आजकल के टाइम पे हमें भी ऐसे लगता है कि वो हमारे हमारे साथ ही जो सूरज है, जो चांद है, वो चल रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों को भी यही चीज़ लगती है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो चीज़ जो उनको लग रही है वो गलत है। बच्चों को ही पूरे श्योर होते हैं बच्चे कि जो हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो जो जो पेड़ हैं वो हमारे साथ ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को इसका रियल जो रीज़न होता है वो पता नहीं होता है, और बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो एक जो टीचर है वो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि आप जो सोच रहे थे वो वैसा नहीं होगा। और कभी भी आपने, एक टीचर ने बच्चे को ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं तू गलत सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बच्चे को कभी भी मत नहीं बोलना कि वो गलत था। बच्चे को इस तरह से समझाओ कि बच्चे को खुद ही ये चीज़ समझ में आ जाए कि मेरा कॉन्सेप्ट गलत था। ठीक है, तो इसको हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि सिलेबस में ही सही ही जो है आपको डाले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ पूछिए कि आप पर्यावरण अध्ययन से क्या समझते हैं, तो आपने इसमें मीनिंग भी लिख देना है, डेफिनेशन लिख देनी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस भी लिख देनी है, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, और पहली से दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ईवीएस की बुक नहीं बनाई जाती है, तीसरी क्लास से उनकी ईवीएस की जो बुक है वो स्टार्ट करी जाती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पहली से दूसरी क्लास के बच्चों को ईवीएस की किताब नहीं होती है तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं, उनको अलग अलग सब्जेक्ट जो है उनके साथ जोड़कर ईवीएस जो है उन्हें पढ़ाई जा सकती है। ठीक है,
सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन इस सेक्शन में अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टीच इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। आप प्राइमरी स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्यों पढ़ाते हैं या फिर क्यों पढ़ाना चाहिए, ये आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हाउ विल यू ऑर्गेनाइज फील्ड विजिट इन योर स्कूल, एक्सप्लेन। आप बच्चों को जो स्कूल से आप फील्ड विजिट करवाना चाहते हैं तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, एक जैसे आपने भी देखा होगा आपके स्कूल में आपको कहीं साइंस सिटी लेके गए होंगे या फिर कुरुक्षेत्र लेके गए होंगे या फिर कोई सोशल जो मूवी जो समाज के लिए बच्चों को देखने ज़रूरी है वो मूवी देखने के लिए लेके गए होंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चों को लेके जाया जाता है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जब बच्चों को हम इस तरह से किसी ट्रिप पे लेके जाते हैं तो आप पूरी ट्रिप है वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैं बच्चे को क्यों लेके जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, और कहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, कब लेके जाना है, कितने बच्चे जो है वो मेरे साथ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, मैं अपने प्रिंसिपल से इजाज़त लूँगा तभी मैं जा पाऊँगा कि मुझे बच्चों को ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, अब वो रास्ते में जाने के लिए बच्चे के लिए रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए, पानी वगैरह होना चाहिए, उनके पास जो है फ़र्स्ट एड जो बॉक्स होता है वो भी होना चाहिए ताकि बच्चों को कभी गलती से चोट लग जाए तो आप उसको थोड़ा-सा वो पट्टी वगैरह जो कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि नॉर्मल नहीं होता कि आप बच्चे को ले गए, क्योंकि बच्चों को सँभालने के लिए कम से कम 2 टीचर हों, ज़्यादा होते हैं वैसे तो, लेकिन कम से कम 2 टीचर हों, एक आगे चले बच्चे के साथ और दूसरा बिल्कुल पीछे चले, कोई बच्चा इधर से उधर लाइन में गायब ना हो जाए। ठीक है, तो एक ट्रिप जब ऑर्गेनाइज की जाती है तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है सब बच्चों की, और फिर पेरेंट्स से बच्चों को बोलना पड़ता है कि पैसे लेके आओ, क्योंकि कुछ पैसे तो बच्चों से मांगते हैं। ठीक है, तो पैसे उनसे मांगते हैं, फिर पेरेंट्स से पूछना पड़ता है कि आपका बच्चा जा रहा है तो वो जा सकता है नहीं जा सकता। श्योरिटी होती है ना एक टाइप की, आपके साथ एक बच्चा जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को मैं सही सलामत लेके जा रहा हूँ तो सही सलामत लेके भी आऊँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 to 12 years ओल्ड। अब ये है कि 5 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो किस तरह से सीखता है। बच्चा बहुत तरीक़ों से सीखता है, वो करके सीखता है, किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, सुनकर सीखता है, देखकर सीखता है। ठीक है, किसी को इमिटेट करके सीखता है। ठीक है, बच्चों के बीच खेल के सीखता है, एक्टिविटी से सीखता है। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिससे बच्चा जो है वो 5 से 12 साल का बच्चा सीखता है, और ज़्यादातर जो बच्चा होता है वो देखकर सीखता है। किताबों से इतनी जल्दी नहीं सीख पाता जितना कि वो देखकर चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। आप बच्चे को वीडियो दिखा सकते हैं, आजकल के टाइम पे तो डिजिटल ज़माना चल चुका है। ठीक है, तो वीडियो बना के लेके जाइए बच्चे के लिए, खोज के लेके जाइए कि बच्चों को ये वीडियो दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी उन्हें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन। एक शिक्षक की जो है वो कक्षा संचालन में क्या भूमिका होती है वो आपको हमें बताना है। फिर है बट डू यू अंडरस्टैंड बाई एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। पाठ्य पुस्तक के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। देखो टेक्स्ट बुक को कैसी होनी चाहिए, पहले तो आपने इसमें ये लिखना है कि टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद आपने लिखा है कि एक जो हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें अच्छी नहीं हैं। अच्छी नहीं है कि मैं बात करूँ तो किताबों में इससे छापा जाता है कि माँ किचन में काम कर रही होती है, पापा बैग उठा के और जो है ऑफिस जा रहे होते हैं। तो इस पिक्चर को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है कि मम्मी हमेशा किचन में काम करने के लिए बनी हुई है, पापा बाहर जाके काम करते हैं। आजकल के टाइम पे तो उल्टा हो चुका है ना काफ़ी हद तक, या फिर इक्वल हो चुका है। तो पिक्चर वहाँ से वैसे ही अलग कर देनी चाहिए, या फिर चेंज कर देनी चाहिए, या फिर पापा घर में रोटी बना रहे हो, मम्मी ऑफिस जा रही हो। ठीक है, ये माइंडसेट की एक बात है। दूसरा मैं रज़िया सुल्तान का एग्जांपल लेती हूँ कि हर किसी बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई का नाम पक्का पता होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। क्यों रज़िया सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ा जाता? वो भी एक क्रांतिकारी महिला थी जिसने देश के लिए अपना काम किया था, उस टाइम अपने ज़माने की एक पहली महिला शासिका बनी थी, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता?
हमारे और भी जैसे सिर्फ गांधी जी के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में ही क्यों बताया जाता है? बाकी कितने सारे और भी लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में हेल्प की थी, उनका नाम तो कहीं भी नहीं लिया जाता है, किताबों में उनके बारे में कहीं ऐड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को पता चल सके। उसके बाद हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 7 नंबर मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट विद द रेफरेंस टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद एग्जाम्पल। मतलब ये है कि बच्चा जो है वो किस तरह से सीखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसकी किस तरह से होती है, पियाजे के अनुसार आपने बतानी है, लेकिन एग्जाम्पल जो हैं वो आपने ईवीएस के लेने हैं, इन्वायरमेंटल के लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, मतलब आपको मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहली से दूसरी क्लास के बच्चे को ईवीएस की बुक नहीं होती है, तो उनको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। जैसे लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज में मैं बोल रही होती हूँ, बूझो तो जाने कि हरा रंग है, चोंच है लाल, खाता मिर्ची और लाल अनार। तो ये कौन है? ये तोते की बात की जा रही है। मैं लिख तो उसको हिंदी में रही हूँ, है ना, लैंग्वेज में लिख रही हूँ, लेकिन बता किसके बारे में रही हूँ? तोता क्या है? हमारे ईवीएस का हिस्सा है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इस तरह से हम इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ की बात करूँ तो बच्चों को मैं लूडो खिला रही होती हूँ, लूडो के माध्यम से मैं बच्चों को जो है वो गिनती भी सिखा सकती हूँ। ठीक है, और ईवीएस के बारे में भी बता सकती हूँ। जैसे मैंने 4 गोटियाँ रखी होती हैं, उसकी जगह पेड़ रख दूँ, है ना। सांप सीढ़ी में मैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सांप काट लेता है तो हम नीचे आ जाते हैं, तो जहाँ सांप काटता है वहाँ पर हैबिट चीज़ बता सकते हो कि बेटा अगर तुम गुड हैबिट रखते हो तो आप ऊपर चढ़ते जाओगे, अगर आप हैबिट बुरी रखते हो तो आप नीचे, आपको सांप काट लेगा और आपको नीचे आना पड़ेगा। तो ये बच्चों को ईवीएस के बारे में चीज़ें बता सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, यूजिंग चिल्ड्रंस आइडियाज़ एज अ टूल फॉर लर्निंग। और फिर है प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005 ऑन ईवीएस। जो एनसीएफ 2005 है वो पर्यावरण के बारे में क्या बात करता है वो आपने बताना है। दूसरा है बच्चों के जो आइडियाज़ होते हैं उनको आप सीखने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनक्वायरी, एक्सप्लेन वेरियस वेज ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। मेरे ख्याल से मैं इस टॉपिक पर भी पूरी बहुत बड़ी और विस्तार से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। वो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी सिंपल इंग्लिश डाली हुई है ना, मुझे भी इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब मैंने उसको बनाया कि मैं बच्चों को कैसे समझा पाऊँगी। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से वो वीडियो जो है अपलोड की हुई है, बहुत अच्छे से बनाई हुई है। तो आपको उसमें बहुत सारे पूरे 6 तरीके हैं इंक्वायरी करने के, तो वो बहुत अच्छे से मैंने बनाई हुई है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएगी। किसी को देखना है तो आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।